आज की डेट में जो यहूदियों का कहना है वो जिस जगह पे बैठे हैं इजराइल के लोग, फिलिस्तीन का कहना है ये हमारी जगह है, हमारे बाप दादों ने पूर्वजों ने इनको रहने के लिए दी थी, पर आज वहाँ पे वो कब्जा करके बैठे और हम अपनी जो जंग है वो सिर्फ उस ज़मीन के लिए लड़ना चाहते हैं। तो बट कहीं ना कहीं जो माहौल है वो गर्मा गर्मी का इस प्रकार बना हुआ है कि उसके चक्कर में इजराइल ने पता नहीं कितने अनेकों अटैक उनके ऊपर करे। छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने वाली बोतलों से जो बच्चे दूध पीते हैं उन बच्चों को मारा है। तो पता होगा अभी भी पता नहीं कितने लाखों की तादाद में इन्होंने इजराइल वालों ने फिलिस्तीनियों के लोगों को मारा था। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को मारा था, 35,000 से ज़्यादा बच्चे मार दिए थे, तब तो कोई निकल के नहीं आया। आज कहीं पे भी लड़ाई हो इंसानियत हारती है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आज ना तो हम कहने का मतलब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और ना ही हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। पर हम एक सवाल करते हैं कि जब तुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्राइल और फ़लस्तीन की जंग जारी है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे कि इस्राइल और फ़लस्तीन के दरमियान असल जंग क्यों है, इसकी वजह क्या है, क्यों हमास इस्राइल पर बमबारी कर रहा है, रॉकेट डाल रहा है, इसका असल रीज़न क्या है। चलिए आज इन सारे सवालात के आपको जवाबात इसी वीडियो में मिलेंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी युद्ध होते हैं उनके पीछे कोई वजह होती है। तो यहाँ पे भी एक 35 एकड़ जमीन का मामला है पूरा का पूरा, जिसकी वजह से पूरा क्लेश मचा हुआ है। तो आज की डेट में जो यहूदियों का कहना है वो जिस जगह पे बैठे हैं इजराइल के लोग, फिलिस्तीन का कहना है ये हमारी जगह है, हमारे बाप दादों ने पूर्वजों ने इनको रहने के लिए दी थी, पर आज वहाँ पे वो कब्जा करके बैठे और हम अपनी जो जंग है वो सिर्फ उस ज़मीन के लिए लड़ना चाहते हैं। तो बट कहीं ना कहीं जो माहौल है वो गर्मा गर्मी का इस प्रकार बना हुआ है कि उसके चक्कर में इजराइल ने पता नहीं कितने अनेकों अटैक उनके ऊपर करे। छोटे छोटे बच्चों को दूध पीने वाली बोतलों से जो बच्चे दूध पीते हैं उन बच्चों को मारा है। तो आज की डेट में अगर फिलिस्तीनियों ने जवाब दिया तो लोगों को आतंकवादी देखने लग गए। तो ये देखना पड़ेगा समाज के लोगों को कि आप किसी के ऊपर भी आतंकवादी का टैग क्यों लगाते हो। आज कोई भी क्रांतिकारी है, आज हमारे देश के लोगों को भी लोग आतंकवादी कहते थे, हमारे क्रांतिकारियों को भी लोग आतंकवादी कहते थे। कोई भी इंसान अगर अपने देश के मुल्क की हक की लड़ाई लड़ रहा है तो वो आतंकवादी कैसे हो सकता है। आतंकवादी वो होता है जो अपने मुल्क के लोगों को भी मारता है। पर आप ये देखो फिलिस्तीन के लोग वहाँ पे उसके साथ खड़े हैं। आप समझो इस बात को, जब फिलिस्तीन के लोग वहाँ पे उसके साथ खड़े हैं, हमास के साथ खड़े हैं, जो हमास के साथ कदम से कदम मिला करके इजराइल को जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो कैसे आपको लगता है कि वो किसी भी तरीके से आतंकवादी हो सकता है। सीधी सी बात है, हमास एक उनका लीडर है। समझो इस बात को, हमास उनका एक लीडर है फिलिस्तीनियों का, जो उन लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा है ताकि जनता की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठा रहा है। पर आज की डेट में इजराइल को ये बात गवारा नहीं होती और वो तरह तरह की जो अपनी सुपर पावर के दावे करता है वो सारे खोखले साबित हो गए। हमास का एक अटैक उसकी फिसड्डी निकाल गया, उसकी हवा निकाल गया। जो इजराइल हथियार सप्लाई करके दुनिया के अंदर अपनी तूती बुलवाता था, अब किस मुँह से अपनी तूती बुलवाएगा। 5,000 से ज़्यादा, समझो इन बात, उन्होंने तोपों से इनकी पूरी की पूरी ज़मीनें दिला दी। बेशक हम ये कहते हैं कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, पर आज कहीं ना कहीं जवाब अगर कोई इंसान दे रहा है तो आज वो क्यों दे रहा है, इसके पीछे की वजह जाननी जरूरी है। क्योंकि तुमने भी बड़ी लकड़ी ली है, तुम वहाँ पे जो फिलिस्तीनियों पे लगातार अटैक करते हो, अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो उसको वर्ल्ड में दिखा देंगे आतंकवादी हमले कर रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, लोगों को डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। आप सच का साथ दो, और सच ये है कि जब आपको इजराइल मारता है फिलिस्तीनियों को तब कोई निकल के नहीं आता, और आज फिलिस्तीनियों ने जवाब दिया तो पूरा माहौल गर्मा गया। लेकिन को पता होगा अभी भी कितने लाखों की तादाद में इन्होंने इजराइल वालों ने फिलिस्तीनियों के लोगों को मारा था। तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को मारा था, 35,000 से ज़्यादा तो बच्चे मार दिए थे, तब तो कोई निकल के नहीं आया। आज कहीं पे भी लड़ाई हो इंसानियत हारती है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, आज ना तो हम कहने का मतलब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और ना ही हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम इंसानियत के साथ खड़े हैं। पर हम एक सवाल करते हैं कि जब तुम बड़ी लकड़ी लोगे तो जवाब तो मिलेगा ना। आज सही मायने में इजराइल अपने घर में बैठा रहे, फिलिस्तीन अपने घर में बैठा रहे और सारे विश्व को बिठाओ, यूएनओ में भेजो। मुद्दा कौन मना कर रहा है? वो फैसला करेगा कि वो 35 एकड़ जमीन का क्या करना है। पर तुम अपने आप सरपंच बनोगे तो नेचुरल सी बात है कि ये माहौल तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जिस तरह इसराइल का समर्थन किया है अमेरिका ने और कहा है कि हर मदद के लिए हम तैयार हैं, 2 सुपर पावर एक साथ हो गई और एक छोटा सा हमास या कहोगे गाजा एकलौता सा पड़ गया, और कहा जा रहा है कि ईरान के समर्थन से हमास ने हरकत करी। देखिए अमेरिका तो चाहता है विश्व युद्ध हो जाए। अमेरिका को पता है मेरा तो बाल भी बाका नहीं होगा, पर अगर वर्ल्ड वार होगा तो मेरी कमाइयाँ बहुत होंगी। आपको पता होगा कि जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय भी अमेरिका और रशिया 2 सुपर पावर बनी थी, और 1990 के आसपास के दशक में रशिया ने मान लिया था कि सुपर पावर सिर्फ अमेरिका है। तो अमेरिका ने तो हर युद्ध में फायदा कमाया है। अमेरिका को तो आज भी पता है कि अगर किसी भी तरीके से कलेश होता झगड़े होंगे तो हम अपने हथियार 2 रुपये वाला सामान 20 रुपये का बेचेंगे।